हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा यह तीसरा वीडियो है इतिहास का। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो कवर कर लिया था। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न 1990 से लेकर के 2021 तक में सभी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न 1990 से लेकर के 2021 तक में स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। ध्यान से सुनिए। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति, जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, इस संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान। इसमें महायान वाले विस्तृत और उदार विचार वाले थे, और हीनयान जहाँ स्वयं की कल्याण की बात करता था, वहीं महायान सभी की कल्याण की बात करता था। हीनयान बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता में विश्वास करता है, जबकि महायान बोधिसत्व में। महायान वालों ने बुद्ध को देवता माना और उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ की। और फ्रेंड्स, मूर्ति के रूप में, बुद्ध मूर्ति के रूप में पूजे जाने वाले पहले देवता थे। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में बनी थी, जबकि सर्वाधिक मूर्तियाँ गंधार कला में बनाई गई हैं। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। बुद्ध में देवतारोपण, यहाँ पर देखिएगा महायान के संबंध में पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही है, बुद्ध में देवत्वारोपण। उसके बाद देखिएगा बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों जो हैं बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद आपका रिविजन कराना है। आपका जो फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करना है। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इसमें एक बुद्ध चक्र होता है तो दूसरा शून्य चक्र। इन दर्शनों में बुद्ध के विभिन्न अवतारों का वर्णन देखने को मिलता है। बुद्ध ने अपने 4 अवतारों में अभी तक उपदेश दिए हैं। बुद्ध के विभिन्न अवतार करक छंदा, यहाँ मैं लिखता हूँ करक छंदा, ठीक है फ्रेंड्स, करक छंदा। उसके बाद कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि, और जो आने वाला बुद्ध है मैत्रेय हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुदोधन शाक्यगण के मुखिया थे, और इनके माता माया देवी कोलीय वंश की कन्या थी। ठीक है, कोलीय वंश की, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। और फ्रेंड्स, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, उनका गृह त्याग। और फ्रेंड्स देखिए, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा, और उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर के घर त्याग दिया था। एक है कि वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद रोगी को देखा, मृतक को देखा और सन्यासी को देखा। तो ये 4 जो हैं फ्रेंड्स, ये 4 जो दृश्य थे इनसे ये प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। देखिए फ्रेंड्स, मौर्य वंश के शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से हमें बुद्ध के प्रारंभिक जीवन
तथा मौर्यकालीन आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने का कारण इसे कर से छूट का जो है उल्लेख किया गया है। कर देने से, कर के छूट देने का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये अंतिम व्यक्ति जो था ये सुभद था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सुभद। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए, रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये आपका सुभद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को करा है। उसके बाद देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ठीक है, वैशाली में इन्होंने बिताई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध निर्वाण को अगर हम बात करें तो परम शांत मनोदशा के रूप में वर्णित किया है, जो तृष्णा, क्रोध, भय आदि से मुक्त हो। बुद्ध का मानना था कि तृष्णा के कारण ही व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? देखिए, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये अशोक हो जाएगा। ठीक है, दरअसल रिपीट नहीं हुआ है, ये प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया है। क्लियर है? अभी मैंने इसके बारे में बताया है कि जो मौर्य वंश के अशोक थे, उनके रुमिनदेई अभिलेख से हमें बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और मौर्यकालीन आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने का कारण इसे कर में छूट देने का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे? अब देखिए फ्रेंड्स, अलार कलाम जो थे, देखिए गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये हो जाएगा मौर्य शासक अशोक के, तो यानी कि मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया है, तोड़ मरोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो अभी मैंने बताया था कि ये कोलीय वंश की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और पिता जो थे, इनके पिता के बारे में मैंने आपको बताया है कि सुदोधन इनका नाम था, और वो कपिल वस्तु के जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण पूछा गया है, तो यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर हुई थी बताइए? तो देखिए, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो हुआ था इनका, वो आपका कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखिए प्रश्न कितना बार पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन है? तो अभी हमने देखा था कि मल महाजनपद की राजधानी में ये हुआ था, तो कुशीनगर में, तो ये मल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो अभी मैंने आपको निर्वाण के बारे में बताया है कि तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, यानी कि ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। और इनको ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ पर थी? तो फ्रेंड्स बोध गया में हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, बोध गया में हुई थी इनकी ज्ञान प्राप्ति, और ये सिद्धार्थ से बुद्ध के नाम से जाने गए थे। तो इसका आंसर जो है इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि कई बार ये पूछा गया है, तो ये मलो के। उसके बाद देखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो इनको महापरिनिर्वाण कुशीनगर में मिला था, मतलब हुआ था इनकी मृत्यु। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो देखिए, बुद्ध के अगर हम बात करें तो इनको सिद्धार्थ कहा जाता है। इनका जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था, और चूंकि गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था इसलिए गौतम कहलाए।
फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाएं। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं ये नाम दिया गया है, कोई भी नाम, जितना भी मैंने नाम बताया ऑप्शन में कोई भी नहीं है। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को जो है दिया था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो ये कहाँ पर? तो ऋषिपत्तनम, सारनाथ में। अगला प्रश्न हमारा कि बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से जो था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कौशल और मगध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, कौशल एवं मगध महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और मगध पर इन्होंने भ्रमण भी किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। देखिए एक ही मकसद है, रिवीजन कराना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। उसके बाद देखिएगा कि करमापा लामा, यहाँ पर देखिए करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा कंगयूपा संप्रदाय के। ठीक है, तो ये कंगयूपा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ये क्या है बताइए? तो देखिए फ्रेंड, धर्मचक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो देखिए ये कौशाम्बी जो आए थे ये किसके राज्यकाल में आए थे? तो महात्मा बुद्ध उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे और उदयन ने बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। तो ये उदयन हो गया। उसके बाद देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्मचक्र प्रवर्तन तो ये सारनाथ में। उसके बाद देखिए बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके समय में? तो अजात शत्रु के समय में। और फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में यह संगति आयोजित की गई थी। क्लियर है? चलिए, और देखिए इस संगति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा महाकश्यप। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो ये महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था जो भिक्षु बनने के बाद से ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। हालांकि इसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। तो ये देवदत्त हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये चौथी बौद्ध संगति थी जो कि कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसी संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, महायान और हीनयान। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है बताइए? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा कि वे कर्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास करते थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत दिया गया है, ये विश्वास नहीं करते थे। तो 1, 2 और 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। और देखिए महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की जो विमाता थी, उन्होंने ही सर्वप्रथम बौद्ध संघ में उन्हीं को ही प्रवेश मिला था। तो ये कहाँ पर ये पूछा जा रहा है? तो ये वैशाली में। ठीक है फ्रेंड्स, वैशाली में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली में।
ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो ये कनिष्क के समय में। अच्छा, पहला अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा जो है अशोक के समय में, ठीक है, और चौथा जो है ये कनिष्क के समय में। तो ये क्रम याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। बौद्ध पवित्र स्थल, सॉरी बुद्ध नहीं, बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो ये बोधगया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा जो है ये राजगृह में है। तो यहाँ पर देखिए राजगृह दिया गया है। इसी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बुद्ध के जो उपदेश हैं यह संबंधित किससे हैं, तो आचरण की शुद्धता से। तो यहाँ पर देखिए आचरण की शुद्धता और पवित्रता दिया गया है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो इन्होंने नामित किसको किया था, तो देखिए किसी को भी इन्होंने नामित नहीं किया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए बुद्ध अपने मृत्यु के समय अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, और जिससे हमें यह पता चलता है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक इन्होंने बनाया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो अंग है यह धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ठीक है। याद रहना है आपको, सिर्फ आपको याद रखना है अष्टांगिक मार्ग। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना आप याद रखेंगे। बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो ये प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो फ्रेंड्स किया था वसुमित्र ने। किसने किया था, वसुमित्र ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया। सबसे पहले कहाँ पर, राजगृह में, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहाँ पर, तो दूसरा वैशाली में। उसके बाद तीसरा कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ, कुंडलवन में, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये हो गया 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर, वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थान नीचे दिए गए हैं। ये 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका मिलान करना है। तो ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मुझे याद भी है कि ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अब मिला लीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो ये प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, हाँ देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है उनके चिन्ह दिए गए हैं और इसका अर्थ क्या है। तो देखिए जन्म जो था इनका, जन्म ये आपका संबंधित है, मतलब इसका जो चिन्ह है वो क्या है। तो देखिए जन्म जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है कमल से। तो देखिए यहाँ कमल हो जाएगा। उसके बाद प्रथम प्रवचन जो इन्होंने दिया था वो है प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि, तो ये आपको यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ये महाबोधि बोधि वृक्ष हो जाएगा, और त्याग घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2,
उसके बाद हो जाएगा आपका 1 और फिर हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 4 2 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कथन में से पूछा गया कि कौन सा सही है, यहाँ से आंसर चुन करके बताना है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बताइए सही है या गलत है। तो देखिए कपिलवस्तु में इनका जन्म जो है हुआ था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। तो ये सही दिया गया है, कपिलवस्तु लुम्बिनी, ये सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है, नेक्स्ट है कि उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये गलत है। तो इसमें से सही है 1 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। उसके बाद देखिएगा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये कालाशोक ने किया था, ठीक है, कालाशोक वैशाली में। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। अब देखिए ये प्रश्न जो है ना विवादित है। बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसके वेबसाइट पर ये 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, जबकि ये 6ठी पीढ़ी कहीं कहीं लिखा हुआ है। दरअसल बीपीएससी ने इसको मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया है इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था बताइए, मतलब किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजगृह में। त्रिपिटक क्या है? अब यहाँ पर देखिए त्रिपिटक क्या है, बताइए त्रिपिटक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिपिटक जो है यह बुद्ध के उपदेशों का क्या है, संग्रह है। 3 पिटक हैं, आपको याद भी होगा ये कौन कौन से 3 पिटक हैं। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली है। क्लियर, चलिए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जो है यहाँ पर संघ जीवन के नियम जो प्राप्त होते हैं वो किस में होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है विनय पिटक में। ठीक है, किस में होता है? विनय पिटक में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विनय पिटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है, सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। ठीक है, तो ये संघ का जो नियम है, संघ जीवन का, वो विनय पिटक में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये फ्रेंड्स बनाई गई थी कुषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो, तो देखिए ये पौरन नामक जो समारोह आयोजित किया जाता था वो था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था ये। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये अशोकाराम जो था फ्रेंड्स, ये बनवाया था किसने? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कहाँ पर बताइए? तो ये पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, बताइए? तो फ्रेंड्स ये है सुत्त पिटक में। ठीक है, किसमें है? सुत्त पिटक में है, धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी, बताइए?
तो यह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, जापानियों के द्वारा यह बनवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो मूर्ति पूजा की नींव जो है ये बौद्ध धर्म ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है ये कहाँ मिलता है बताइएगा। तो देखिए ये मिलता है कहाँ पर स्तूप शब्द? तो फ्रेंड्स ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। सर्वप्रथम वर्णन जो है ऋग्वेद में इसका प्राप्त होता है। स्तूप का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो उठी हुई हो, अर्थात एक टीला हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह थी, तो वह बुद्ध की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है? तो वह है सांची का स्तूप। ठीक है, बाकी सारनाथ, बोध गया, कुशीनेरा ये तो आपको पता ही है, सांची का नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए कि सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की जो ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। तो ये ललित विस्तार पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है यह जो है फ्रेंड्स यह देवी देवताओं की पूजा हो जाएगा। राइट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो यह कनिष्क हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बीज होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो यह मुद्रा जो है यह धर्मचक्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है, बताइएगा राइट आंसर इसका। तो ये गुप्त काल से। ठीक है, किससे संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए गुप्त काल से यह संबंधित है। देखिए भगवान बुद्ध की हस्त मुद्रा जो भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से जानी जाती है, इसका तात्पर्य अपनी तप की शुद्धता एवं निरंतरता को बनाए रखना है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। और कारण क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा आर जो है यह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु आर जो है ई की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइएगा। इसमें से सही सुमेलित जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, नीचे यहाँ से आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र, ये सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सही है। नालंदा बुद्ध अधिगमन का महापीठ, सही है। ठीक है, तो देखिए 1, 2 और 4 जो है ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिएगा राजगीर अशोक का सी स्तंभ शीर्ष, ये राजगीर में थोड़ी है, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये सारनाथ से प्राप्त हुआ है, तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए अभी अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी लाई गई इटली से, करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पद्मपानी। ठीक है, पद्मपानी अवलोकितेश्वर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको कवर करवा दिया है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर आपके लिए आते रहूँगा।